अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। आज आपके साथ में शाही टुकड़े रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। ये मैंने बहुत ही मज़ेदार बनाए हैं। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले आपने ब्रेड स्लाइस लेने हैं, उनकी साइडें आपने काट लेनी है चारों तरफ से और उसके बाद आपने इन पीसेस के हाफ हाफ कर लेना है। मैंने तकरीबन 8 पीसेस लिए हैं ब्रेड स्लाइस के, इनको मैंने हाफ हाफ कर लिया है। इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आपने कढ़ाई में ऑयल लेना है। ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इनको लाइट ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट सा कलर होना चाहिए इनका। आपने ऑयल में डालने और इनको फ़ौरन आपने ऑयल से निकाल देने हैं। इनको आपने गाढ़ा कलर नहीं करना। ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इनका जायका चेंज हो जाएगा, इसलिए आपने इनका बिल्कुल लाइट सा कलर करना है। आपने ऑयल में से फ़ौरन निकाल लेने हैं। इसके बाद आपने एक डिश में इन्हें रख लेना है। मैंने ये ट्रे ली है, ये ट्रे थोड़े बड़े साइज़ की थी तो इसलिए मैंने इनको फैला के सबको रख लिया है, ताकि इनके अंदर जब हम ऊपर से दूध शामिल करेंगे तो इनके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए सब के अंदर, इसलिए मैंने बड़ी ट्रे ली है। आप कोई भी डिश ले सकते हैं। इसके बाद आपने एक देगची में 1 लीटर दूध बॉयल कर लेना है और इसमें आपने हाफ़ टिन जो है वो कंडेंस मिल्क का शामिल करना है। कंडेंस मिल्क से बहुत अच्छा जायका आता है, इसलिए मैंने हाफ़ टिन जो है वो कंडेंस मिल्क शामिल किया। कंडेंस मिल्क शामिल करने के बाद आपने इसमें 4 टेबलस्पून चीनी शामिल करनी है। चीनी हम 4 टेबलस्पून इसलिए शामिल कर रहे हैं कि क्योंकि ये कंडेंस मिल्क जो है वो बहुत मीठा होता है, तो इसलिए 4 टेबलस्पून हमने चीनी शामिल की इसमें। इसके बाद आपने हाफ़ टी स्पून जो है वो सब्ज़ इलायची पाउडर शामिल करना है। सब्ज़ इलायची से बहुत अच्छा जायका आता है। आपने इस दूध को बॉयल कर लेना है। तो दूध बॉयल हो जाए तो आपने इसको उतार लेना है। इसके बाद आपने इन ब्रेड पीसेस के ऊपर सब ब्रेड पीसेस के ऊपर आपने ये दूध शामिल करना है और इनको आपने तकरीबन इसके बाद छोड़ देना है। ये ठंडे भी हो जाएंगे और तकरीबन 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि ये ब्रेड पीसेस ये दूध जो है वो जज़ब कर लेंगे, इसलिए आपने इनको इस तरह छोड़ देना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर कोकोनट पाउडर शामिल कर लेना है। मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून शामिल किया है सब ब्रेड पीसेस के ऊपर। कोकोनट पाउडर से बहुत अच्छा जायका आता है, तो आपने इस तरह कोकोनट पाउडर पूरे ब्रेड पीसेस के ऊपर आपने अच्छी तरह शामिल कर लेना है। इसके बाद आपने इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ये दूध जज़ब कर लेंगे ब्रेड पीसेस जो हैं। तकरीबन मैंने 1 घंटे बाद ये ब्रेड पीसेस जो है वह दूसरी डिश में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें बिल्कुल इन्होंने दूध जो है वो जज़ब कर लिया है, तो इसलिए अब मैं दूसरी डिश में शिफ्ट कर रहा हूँ जिससे हम सर्व करेंगे। तो आप पहले ही इस तरह जिस डिश में सर्व करते हैं वो डिश इस्तेमाल करें। तो मैंने तो ये जो बड़ी ट्रे ली है इसलिए ली है कि ये दूध अच्छी तरह इनमें जज़ब हो जाए। इसके बाद ये मैंने चांदी वर्क जो हैं वो इसके ऊपर लगाए हैं, ये सिर्फ डेकोरेट करने के लिए। अगर आप ये चांदी वर्क आपके पास नहीं है तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये डेकोरेट करने के लिए सिर्फ चांदी वर्क मैंने लगाए हैं। इसके बाद आप अखरोट और बादाम जो हैं वो आप इस तरह क्रश करके ऊपर गार्निश के लिए ये शामिल कर लें। पिस्ता भी आप शामिल कर सकते हैं, वो भी आप क्रश करके, लेकिन मैंने सिर्फ अखरोट और बादाम लिए हैं, उन्हें क्रश किया है पहले और इसके बाद इसके अंदर मैंने शामिल कर लिए हैं। ये बिल्कुल अब रेडी हैं, ये बिल्कुल डिश तैयार है। आप इसको ट्राई करें, इसके बाद मुझे आप बताएं।